क्या आप जानते हो कि रियल एस्टेट में पैसा लगाने का तरीका सिर्फ घर या दुकान खरीदना नहीं है, बल्कि अब आप बड़े मॉल, ऑफिस या होटल में छोटे छोटे हिस्सों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वो भी बिना किसी झंझट के। कैसे? REIT आपको रियल एस्टेट का मालिक बना सकते हैं बिना पूरी प्रॉपर्टी खरीदे। उसी बारे में ये वीडियो है। REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए आप बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे मॉल, ऑफिस बिल्डिंग, होटल्स, वेयर हाउस, इनमें बिना प्रॉपर्टी खरीदे सिर्फ एक छोटे हिस्से का उसका फ्रैक्शन खरीद कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लो आप एक दुकान खरीदते हो, वो पूरी दुकान आपके नाम होती है। आपको किराएदार ढूंढना पड़ेगा, दुकान की मेंटेनेंस, टैक्स, उसका खाली रहने का रिस्क सब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप REIT में इन्वेस्ट करते हो तो आप पूरे मॉल या ऑफिस बिल्डिंग के मालिक नहीं बनते, बल्कि उसका एक छोटा हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। किराया और कमाई सब इन्वेस्टर्स में बांट दी जाती है। इसमें आपको दुकान ढूंढने, किराएदार लाने या प्रॉपर्टी संभालने की झंझट नहीं होती। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप शेयर खरीदकर कंपनी का छोटा सा हिस्सा ले लेते हो। और यहीं से रियल एस्टेट की असली खूबसूरती सामने आती है, क्योंकि इसमें आपको दो तरह का फायदा मिलता है। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन। टाइम के साथ प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं। मतलब अगर आज आपने घर या ज़मीन खरीदी है तो कुछ साल बाद उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपने 50 लाख में एक फ्लैट खरीदा और 5 साल बाद उसकी प्राइस बढ़कर 70 लाख हो गई, यानी 20 लाख का सीधा फायदा। देन दूसरा है रेंटल इनकम। अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो हर महीने आपको रेंट मिलता रहेगा। ये पैसिव और रेगुलर इनकम का सोर्स है। वहीं 50 लाख वाला फ्लैट अगर आप 20,000 पर मंथ किराए पे देते हो तो आपकी साल भर में 2.5 लाख की एक्सेसिव इनकम हो सकती है। यानी रियल एस्टेट में पैसा लगाने से आपको लंबी ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत और हर महीने का किराया दोनों के फायदे मिलते हैं। देन बात आती है इसके फायदों की। REIT अपनी कम से कम 90% किराए की इनकम इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं। इसका मतलब है कि आपको हर साल लगभग 4% से 7% तक का रिटर्न डिविडेंड के रूप में मिल सकता है। मान लो आपने किसी REIT में 1 लाख रुपए लगाए, एनुअली 6% डिविडेंड मिलने पर आपको 6,000 हर साल कैश के रूप में मिलेंगे। यानी ये रेंटल इनकम सीधे आपके पास आती है, जैसे आपने खुद प्रॉपर्टी किराए पे दी हो। REITs स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, इसीलिए आप इन्हें शेयर्स की तरह कभी भी खरीद या बेच सकते हो। ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी की तरह इसमें पल भर में पैसा अटका नहीं रहता। सिर्फ इतना ही नहीं, REITs को लेकर एक और बड़ी खासियत है। 80% फंड्स सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टीज में लगाए जाते हैं जो पहले से पूरी तरह बन चुकी हो और किराए पे चल रही हो। यानी अधूरे या अटके हुए प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं जाता। जो भी कमाई, किराया, मुनाफा ये सब होता है, उसमें से कम 90% पैसा सीधा इन्वेस्टर्स को बांटना जरूरी है। इसका फायदा ये है कि इसमें रिस्क सीधा प्रॉपर्टी खरीदने से कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर सेफ्टी पर खासा ध्यान दिया जाता है। आपने अगर किसी ऑफिस बिल्डिंग में खुद इन्वेस्ट किया है, अगर बिल्डिंग अधूरी रह गई है या किराएदार नहीं मिले हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। लेकिन अगर आप REIT में इन्वेस्ट करते हैं तो नियम कहते हैं कि आपका पैसा ज्यादातर 80% ऐसी रेडी बिल्डिंग्स में उनमें ही लगेगा जो पहले से ही किराए पर चल रही हो। जो भी किराया आएगा उसका कम से कम 90% हिस्सा आपको और बाकी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में मिलना जरूरी है। यानी REIT में आपका रिस्क कम हो गया है, क्योंकि न तो पैसा अधूरी प्रॉपर्टी में फंसेगा और ना ही इनकम को रोका जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते टाइम सिर्फ सेफ्टी और रेगुलर डिविडेंड देखना ही काफी नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि कौन से REIT वास्तव में अच्छे परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर आप किसी REIT में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कुछ मेन बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। पहली, NAV, नेट एसेट वैल्यू। ये बताता है कि REIT के पास मौजूद प्रॉपर्टी की असली कीमत कितनी है। अगर NAV बढ़ रहा है तो REIT की प्रॉपर्टी की वैल्यू वो भी बढ़ रही है। दूसरा है WALE, WALE, वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी, यानी कि एवरेज लीज ड्यूरेशन। लंबी लीज वाली प्रॉपर्टीज का मतलब है कि REIT को लंबे टाइम तक स्टेबल इनकम मिलेगी। अगर WALE 5 साल है तो अगले 5 साल तक रेंट मिलने की संभावना है। तीसरा है ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब कितनी प्रॉपर्टीज भरी हुई हैं। हाई ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि किराएदार मौजूद हैं और कैश फ्लो स्टेबल है। 90% ऑक्यूपेंसी का मतलब है 10% प्रॉपर्टीज खाली हैं।
देन चौथा डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड, मतलब डिविडेंड की उम्मीद ये बताता है कि इन्वेस्टर को कितने रिटर्न के रूप में डिविडेंड मिल सकते हैं। फिफ्थ है लोन टू वैल्यू LTV, लोन का रेशियो। कम लोन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा लोन वाला REIT रिस्की हो सकता है। सिक्स्थ है डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पॉन्सर क्वालिटी, अगर REIT की प्रॉपर्टीज अलग अलग सिटीज या टेनेंट्स में फैली हैं तो रिस्क कम होता है। मजबूत स्पॉन्सर मतलब REIT का मैनेजमेंट भरोसेमंद है, जैसे एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड REIT इसको देखें। इनका NAV, WALE यानी वाले और ऑक्यूपेंसी रेट अच्छा है, इसीलिए ये इन्वेस्टर्स के लिए ट्रस्ट वर्दी माने जाते हैं। लेकिन केवल अच्छे नंबर्स ही काफी नहीं है, REITs में इन्वेस्ट करने के और भी फायदे हैं जो इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। REITs में इन्वेस्ट करने पर आपको रेगुलर और एस्टिमेटेड फेयर की इनकम मिलती है, यानी हर महीने या क्वार्टर में आपकी इनकम स्टेबल रहती है। दूसरा, एक्सेस टू लार्ज कमर्शियल प्रॉपर्टीज पोर्टफोलियो विद स्मॉलर कैपिटल, आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट से ही बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में पार्ट ले सकते हैं। नॉर्मली इंडिविजुअली रूप से खरीदना मुश्किल होता है। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस टीम करती है, जिससे इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी की देखभाल, किराएदारों से जुड़ी परेशानी या मेंटेनेंस के कारण झंझट से नहीं गुजरना पड़ता। अब इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। REIT से मिलने वाला रिटर्न स्टॉक मार्केट की हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा नहीं होता। मतलब अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट अच्छा चल रहा है तो रिटर्न बहुत हाई हो सकता है, लेकिन REITs में रिटर्न स्टेबल और मीडियम ही रहता है। इसमें इन्वेस्ट करने वाले सिर्फ यूनिट होल्डर होते हैं, असली प्रॉपर्टी के मालिक नहीं, यानी आपके पास बिल्डिंग या जमीन का सीधे तौर पर मालिकाना हक नहीं होता। अगर स्टॉक मार्केट में किसी साल 15 से 20% रिटर्न मिलता है तो REITs से लगभग 7 से 10% रिटर्न ही मिल सकता है। REITs उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो स्टडी इनकम चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं और कम पैसों या ऑपरेशनल बर्डन के बिना कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप REITs को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चूज कर सकते हो। कैसे? पहला, यील्ड यानी लाभांश की दर, मतलब हर महीने या हर साल आपको पैसे मिलते रहें, जैसे बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट या रेंट जैसी रेगुलर इनकम के रूप में। देन दूसरा है ऑक्यूपेंसी स्टेबिलिटी, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉपर्टी है उसमें किराएदार लंबे टाइम तक रहते हैं, इससे पैसा लगातार आता रहता है और रिस्क भी कम रहता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मतलब इन्वेस्टमेंट की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 5 से 10 साल बाद उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।